दक्षिण की यात्रा हमारी हो सकी। और यह विशेष बात कि साध्वी प्रमुखा जी हमारे साथ में पधारी रही, यात्रा में साथ में रही, एक यह भी इतिहास का महत्वपूर्ण पृष्ठ हो गया है। क्योंकि पहली बात तो यह है कि तेरा पंथ धर्म संघ के इतिहास का यह प्रथम प्रसंग है कि किसी साध्वी प्रमुखा ने दक्षिण की यात्रा साध्वी प्रमुखा के रूप में की। यह पहला प्रसंग है तेरा पंथ में। पहले किसी भी साध्वी ने साध्वी प्रमुखा के रूप में दक्षिण भारत की यात्रा नहीं की थी। मैंने यात्रा की, वैसे एक अपेक्षा से वो कोई नई बात नहीं है। मेरे से पूर्व में तो गुरुदेव कर चुके थे मोटा दक्षिण की यात्रा, इसलिए कोई वो नई बात नहीं। साध्वी प्रमुखा की यात्रा होना नई बात हुई है कि साध्वी प्रमुखा जी ने यात्रा की है। दूसरी बात यह है कि साध्वी प्रमुखा जी 40 वर्ष के होते तो मानते दक्षिण की यात्रा में 40 वर्ष के, अब तो 80वें वर्ष में हैं। हैदराबाद में तो 80वें वर्ष में प्रवेश हो गया है, यानी जीवन के 8वें दशक मान, वो भी 8वें दशक का अंतिम जो भाग है उसमें दक्षिण की यात्रा हुई है। यह और भी एक अपने आप में विशेष बात हो जाती है कि इस 8वें दशक के इस इतनी उम्र में दक्षिण की यात्रा। और तीसरी बात यह है कि अपने ऐसे जीवन, साध्वी जीवन में 2 बार दक्षिण की यात्रा हो रही है। एक बार तो गुरुदेव तुलसी के साथ की, वो एक साध्वी के रूप में कर ली, बाद में हमारे साथ साध्वी प्रमुखा जी के रूप में यात्रा की है। तो 50 वर्ष पहले करीब जो यात्रा की, मानो उसकी स्मृतियां फिर ताजा हो गई होगी इस यात्रा में कि इधर की यात्रा हुई थी, तो पुनः यात्रा हुई है। तो हमारे साथ साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी भी इस यात्रा में रही है। यह ऐसा होना मानो कि यात्रा को विभूषित करने वाला बन गया है कि साध्वी प्रमुखा जी इस यात्रा में साथ रही है। जैसे शरीर होता है, फिर आदमी अलंकार धारण कर ले तो शरीर का सौंदर्य बढ़ जाता है। तो दक्षिण यात्रा हमने की, साध्वी प्रमुखा जी जैसी एक मतलब अवस्था से भी प्रौढ़ और भी इतने वर्षों के मानो अनुभव हैं काम कार्य करने के प्रशासनिक, तो ऐसी एक विभूति व्यक्तित्व भी हमारे साथ यात्रा में रहा। यह एक यात्रा में और 4 चांद लगाने वाला या यात्रा को विभूषित करने वाला मानो प्रसंग बन गया।